बात दाखिला वजीर की ही करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि वजीर आज़म साहब का दौरा जम्मू कश्मीर मुकम्मल हुआ था और दौरा जम्मू कश्मीर के दौरान उन्होंने कुछ राहत के पैकेज का ऐलान किया था। राहत का पैकेज, राहत की रसानी उन लोगों के लिए जो सरहदों पर तैनात थे, जिनके आशियाने टूटे थे, जो बुरी तरह से मुतासर हुए थे, और उन्हें इजाफी रकम देने की बात वजीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर के दौरान की थी। लेकिन रात देर गए दाखिला वजारत ने बाज़ाब्ता तौर पर बड़ा फैसला लिया है और उस बड़े फैसले के तहत अब मजीद रकूमात दी जाएंगी और तकरीबन 25 करोड़ रुपया कंपनसेशन के तौर पर बॉर्डरों पर तैनात उन लोगों को दिया जाएगा, उन आशियानों को दोबारा तामीर करने के लिए दिया जाएगा जो जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक नुकसान की जद में आ चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से गुज़श्ता दिनों ये एडिशनल कंपनसेशन की बात कही गई थी, जिसके बाद इसको बाज़ाब्ता तौर पर अमली जामा रात देर गए वज़ारत दाखिला ने दे दिया है। वज़ीर आज़म ने 2 लाख रुपया इजाफी रकम उन लोगों के लिए जिनके मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, 1 लाख रुपया उस खानदान के लिए, उस घर के लिए जो जुज़वी तौर पर जिसका नुकसान हुआ है। ये रकम वो है जो रियासती हुकूमत की तरफ से दी गई है, उससे इजाफी रकम ये भी होगी। और इसी तरीके से तकरीबन 2000 घर ऐसे हैं जो ये कंपनसेशन रिसीव करेंगे जी जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मिलेगा, चाहे वो करना हो, केरन हो, टंगडार हो या उड़ी के कुछ इलाके हो, फिर जम्मू का पुंछ रजौरी सबसे वर्स्ट हुआ, इधर से सांबा कठुआ के इलाकों के अंदर भी कुछ नुकसान हुआ है, तो उस ज़िमन में ये सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो वहाँ पर बांटा जाएगा। वज़ीर आज़म के वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद दाखिला वजारत हरकत में आई है और दाखिला वजीर अमित शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर इन मकानों को राहत पहुंचाने के हवाले से ये इजाफी रकम देने का ऐलान कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशंस और हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये वो इलाके हैं जो मुख्तलिफ हिस्से हैं जम्मू कश्मीर में, राजौरी, पुंछ, करना, टंगधार, या नॉर्थ कश्मीर से पीर पंचाल बेल्ट बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। और याद रखिएगा, आज 10 मई के बाद जब सीज़ फायर हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद होगा, दोनों तरफ से इत्तफाक इस बात पर हो गया, तो आज 10 जून को जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद को 1 माह मुकम्मल हो गया है। इसी 1 महीने के दौरान कई उतार चढ़ाव, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान की तरफ से हमले और ये सारी कोशिशें या जो सारे इक़दाम हमने देखे, इस दरमियान मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर नुकसान जम्मू कश्मीर ने उठाया। उनमें मुख्तलिफ सरहदी इलाके थे, बेल्ट थे। आज 1 महीना मुकम्मल हो गया, थोड़ी देर में उस पर एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदों के अलावा अरकान असेंबली भी ज्वाइन करें अगर राब्ता हो सका। कम से कम मौजूदा वक्त, ये जो 1 महीने के अंदर उतार चढ़ाव या तब्दीलियां हमने देखी हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले ज़रा जमशीद मलिक के पास चलेंगे, राजौरी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जमशीद, आज 1 महीना मुकम्मल हो गया है। वो जो सरहदी इलाकों में, सरहदी बेल्ट के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल, वो जो डर और खौफ वाला माहौल, वो जो अजीब व गरीब कैफियत थी, अगर मैं ये पूछूं आज 30 दिनों के बाद उस सूरत हाल से बाहर निकलने में लोग कामयाब हुए और इंतजामिया या हुकूमती इदारों की जो जिम्मेदारियां थी वो निभाने में कामयाब हुए, तो ऐसी क्या सूरत हाल नजर आती है जहां ये कहा जाए कि सब कुछ फिलहाल मौजूदा वक्त में जब आप हम सब बात कर रहे हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पर ठीक ठाक है? बिल्कुल, जहां तक ये कहें ठीक ठाक वो जरूर कह सकते हैं, मगर लोगों के अंदर डर, खौफ, दहशत आज भी है। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि आज 1 महीना जरूर मुकम्मल हुआ, मगर वो जख्म जरूर अभी भी हरे भरे हैं। उससे आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों अजला में, खिताई पीर पंचाल के दोनों अजला में इस शेलिंग में 906 रिहायशी घरों को नुकसान पहुंचा और 17 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 100 के करीब लोग इसमें जख्मी हुए। और वो निशान अभी भी इसी तरह देखने को मिलते हैं इस खिता के अंदर, जिससे लोगों के अंदर दहशत जैसा माहौल आज भी है। वो उसकी बड़ी वजह यह है कि शेलिंग खिताई पीर पंचाल में उस वक्त से लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिलती थी जब मुल्क की तकसीम दोनों ममालिक के दरमियान तकसीम हुई, मगर उसके बाद शहरी आबादी पर पहली बार इस तरह शेलिंग देखने को मिली, जिसके बाद वो दहशत, डर का माहौल आज भी बरकरार उसी तरह है। क्योंकि आज भी वो टूटे फूटे घरों पर जब नजर पड़ती है, वो लोग जिनके घर मुकम्मल तबाह हुए आज भी अपने आशियाना खड़े करने के लिए एक एक तिनका दोबारा जमा करना शुरू कर चुके हैं। मगर दहशत जैसा माहौल अगर
ये कहें कि लोगों के अंदर से वो दहशत निकली है तो अभी भी नहीं निकली, क्योंकि आज भी कहीं पे भी बैठो उस इन्हीं बातों पर दोबारा चर्चा लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। क्योंकि अब जो चीजें लोगों की तरफ से, हालांकि सरकार की तरफ से जरूर नए बंकर बनाने की बातें जरूर की जा रही हैं, नए बंकरों का काम भी शुरू हो चुका है, मगर शहरी आबादी वो एक बड़ा चैलेंज जरूर है, क्योंकि घनी आबादी, शहरी आबादी, कंजेस्टेड इलाके, इन इलाकों के लोगों के लिए बंकर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर रहेगा। वो डर खौफ लोगों के अच्छा, अंदर जब अभी तक भी देखने हुकूमती को मिल रहा मंसूबे है। पर काम होता है जमशीद, बहुत सारे इलाकों से इतलात हैं कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी कच्चे ही सही मगर बंकरों की तामीर शुरू भी की है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? और दूसरी ये, जो लोग अपने घर बार या अपने इलाके को छोड़कर चले गए थे, क्या मुकम्मल तौर पर सरहदी इलाकों में वापसी हुई और मामूल की सरगर्मियां अब पहले की तरह चल रही हैं? आज से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर लोग जरूर वापस अपने घरों को लौट आए, क्योंकि इस बार की शेलिंग के दौरान एक चीज और जो देखने को मिली, पहले वो मैं बताता हूं, क्योंकि इससे पहले जब भी पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग की जाती थी उसके सबसे ज्यादा निशाना बनते थे लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के लोग। मगर इस बार लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाके जो बिल्कुल 0 किलोमीटर है, इन इलाकों में बहुत ज्यादा कम नुकसान देखने को मिला, बल्कि शहरी जी। आबादी और शहरों के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। दूसरी तरफ जहां तक अपनी मदद आपके तहत बंकरों की खबरें आ रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग कच्चे ही सही मगर अपने बंकर घरों के नजदीक जरूर बनाना शुरू कर चुके हैं। मगर दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी अब इन इलाकों में बंकर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। कई हद तक हमने देखा सर्वे कई जी। जगह और कई जगह काम भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा शहरों के अंदर भी इंतजामिया के लोग पहुंचे हुए थे, वो भी कुछ ऐसे इलाके आइडेंटिफाई कर रहे थे जहां बंकर बनाए जाए। मगर वही चीज जो मैं बार बार पहले भी कही कि बड़ा सवाल यही रहेगा कि शहर के अंदर घनी आबादी और घनी आबादी के अंदर ऐसी जगह मिलना बहुत ज्यादा ठीक है, मुश्किल बहुत देखने को शुक्रिया मिल रहा है जमशीद जहां मलिक, वो लोग। हमारे साथ राजौरी से आप रहे, तफसीलात फराहम की। एक माह जब मुकम्मल हुआ है तो ज़रा चीज़ों को और समझेंगे। मुजफ्फर खान साहब हमारे साथ हैं, रुकन असेंबली हैं, थाना मंडी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मुसलसल सरहदी इलाकों में जो सूरत हाल रही है उस पर नजर रही है। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद एडवोकेट मुजफ्फर साहब। क्या सूरत हाल इस वक्त आप जिसका आप मुशाहिदा कर पा रहे हैं सरहदी इलाकों में, कितने हालात बेहतर पहले के मुकाबले? और ये जो एक महीने के अंदर उतार चढ़ाव और कशीदगी हमने देखी, इस दरमियान जो नुकसान हुआ है, ओवरऑल शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जहाँ तक बात है, सरकारी सतह पर इक़दामात हो, मकामी सतह पर इक़दामात हो, ये जो कोशिशें, ये इक़दामात हुए, कितनी सही साबित हुई? और क्या सूरत हाल इस वक्त, पर्टिकुलरली चूँकि आप भी उस बेल्ट से आते हैं जहाँ हद मुतारका बिल्कुल चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मेरी कंस्टिट्यूंसी जो है जिससे मैं इलेक्ट हुआ हूँ वो ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द कंस्टिट्यूंसी जो है वो बॉर्डर एरिया में आती है। और मैंने ग्राउंड जीरो पे जाकर जब देखा तो पहली बात तो ये है कि इससे पहले जितने भी बंकर बने थे वो या तो इनकम्प्लीट थे, उनके छत नहीं थे, या बहुत ही सब स्टैंडर्ड थे। और लोगों में खौफ व हरास अभी तक भी आप महसूस कर सकते हैं। नुकसान का तखमीना लगाना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उस इलाके में कोई भी घर बचा हो जिसको थोड़ा बहुत नुकसान न हुआ हो। कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है जी। और जो अमाउंट इन्होंने रखा है कि हम प्रोवाइड करेंगे वो बहुत ही कम है। जिस तरह आप अगर शहरी इलाका लेंगे तो जिसका मकान शहर की घनी बस्ती के अंदर, घनी आबादी के अंदर अगर नुकसान हुआ है तो उसका मटेरियल इवैक्यूएट करने के लिए भी वो पैसा पूरा नहीं होगा, बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो उसके लिए एक स्पेशल पैकेज की जरूरत है। और इन फ्यूचर अगर कोई मतलब बंकर बनाने भी हैं तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल किया जाए। अभी तक तो बंकर नए कोई स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ उन्होंने सर्वे किया है कि कितनी जरूरत है। जरूरत तो अगर देखा जाए तो हर घर के नजदीक एक बंकर की जरूरत है, छोटा बंकर ही हो लेकिन जहां वो अपना सर छुपा सके। लेकिन ये जो सर्वे कर रहे हैं ये कहते हैं कम्युनिटी बंकर, तो कम्युनिटी हिली एरिया में जहां स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, वहाँ क्लस्टर पॉपुलेशन हमारे एरिया में होती नहीं है। वहाँ पॉपुलेशन जितनी भी है वो दूर दूर है। तो वो लोग जब शुरू होती, जब गोलाबारी स्टार्ट होती है तो वो लोग दौड़ के वहां पहुंचने में ही 1 घंटा लग जाएगा। तो रास्ते में वो पहली तो बात यह कि सेफ नहीं है उनके लिए जाना, वो कभी जा ही नहीं पाएंगे वहां। तो वो इंडिविजुअल बंकर अगर हर घर के साथ, हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं, जिस तरह जमशेद जी कह रहे थे कि लोगों ने अपने तौर पर खंड के, उनको हम बंकर तो नहीं कह सकते पर खंदक कह सकते हैं कि गड्ढे मारे हैं अपने तौर पर अपने घरों के पास,
छुपने की। मुजफ्फर खान साहब, अभी तो मरकजी हुकूमत ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि मजीद बंकर्स बनाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब लोग खुद खंदक खोद रहे हैं अपनी जान और माल को बचाने के लिए, अपनी आसपास के लोगों को बचाने के लिए। रियासती इंतज़ामिया या रियासती हुकूमत की जब हम बात करते हैं, हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला वहाँ चले गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब दौरा लगाते रहे, तो उस बीच अभी सूरत हाल क्या कुछ है? क्या कुछ आपको नज़र आ रहा है कि कुछ कंक्रीट रियासती इंतज़ामिया रियासती हुकूमत की तरफ से भी हो रही है? देखिए, अभी तक तो ऑन ग्राउंड कुछ उसका इफेक्ट हुआ नहीं। ठीक है, उमर साहब भी गए, उन्होंने जाकर लोगों की हौसला अफजाई भी की, लोगों के जाने से एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी बहुत हरकत में आई, लेकिन अभी तक उसका ये कहें कि स्टार्ट हो गया है, कुछ ऐसा नहीं है। प्लानिंग चल रही है, सर्वे हो रहा है। अब वो जब बनेंगे, तैयार होंगे या स्टार्ट होंगे, तो तभी हम कह सकते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है। फिलहाल तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इमीडिएट जो रिक्वायर्ड जो रिलीफ था वो भी मुझे नहीं लगता है कि डिस्पर्स हुआ है। कुछ लोगों को उन्होंने किया है, लेकिन जो अमाउंट की है, भाई जिसका 50 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का मकान टूटा है, उसको आप 20-30 हजार दे रहे हो या 50 हजार दे रहे हो, तो वो कोई माना नहीं रखता है। वो तो मजाक हो गया उन लोगों के साथ। तो इसके लिए एक स्पेशल पैकेज की जरूरत है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ, नुकसान कोई लोगों की गलती से तो हुआ नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। जिन्होंने ये जंग स्टार्ट की या जिन पर ये जंग थोपी गई, वो या अक्रॉस दी बॉर्डर आप इल्जाम दे सकते हैं या यहाँ की सरकार को। लोगों पर तो कोई इसका इल्जाम दे नहीं सकता है कि इसमें चलिए, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब बता रहे थे, चूंकि सरहदी बेल्ट से आते हैं, जरा इस पर मजीद बात कर लेते हैं फटाफट से। एजाज अहमद जान साहब भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं और रुकन असेंबली हैं पूंछ हवेली से, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में से एक और सबसे ज्यादा इंसानी जानों का भी ज़िया हुआ है। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सलाम जेके में वक्त देने के लिए। इस वक्त की जो एग्जैक्टली सिचुएशन है, 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, सीज फायर पर अमल दरामद हो रहा है, खामोशी तो सरहदों पर है, लेकिन वो जो गैर यकीनी सूरत हाल, वो बेचैनी, वो डर और खौफ का माहौल, वो जब लोगों से हम बात करते हैं तो आज भी मौजूद है। ऐसे में जो इंतजामिया की, अथॉरिटीज़ की, अवामी नुमाइंदों की, आपकी, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां हैं, वो किस हिसाब से निभाई जा रही हैं? कम से कम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और उस डर और खौफ के माहौल से बाहर निकल सकें। ओवरऑल सिचुएशन क्या आप देख पा रहे हैं ये जो 1 महीने के पहले और आज 1 महीना मुकम्मल होने के बाद? देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि शेलिंग जब से बंद हुई है, बॉर्डर्स तो बिल्कुल शांत हैं और लोगों को जो है अभी उतना डर नहीं रहा। लेकिन जो बॉर्डर के साथ स्कूल्स हैं जो हमारे वहाँ पे, और जो खास करके गांव में आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं या बाकी, वहाँ बच्चों में एक डर का माहौल अभी बना हुआ है जी। हम कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। खुद में अभी भी अपना एक दूर दराज का एरिया है हमारा दलान का, जो बिल्कुल जीरो लाइन पे है, अभी मैं वहाँ पे हूँ। हम यहाँ पे भी विजिट कर रहे हैं, जो बच्चों में जा रहा हूँ। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से ज्यादा जो मैं इंटरेक्शन है वो मैं कर रहा हूँ बच्चों के साथ। मैं खड़ी करमाड़ा के एरिया में भी जो जीरो लाइन है वहाँ पे मैं गया, प्राइमरी स्कूल में गया, बच्चों को मिला और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा बच्चों डर तो नहीं है? उन्होंने कहा, छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हमें घर के लिए थोड़ा डर है। पहली हमारी कोशिश है कि बच्चों के अंदर से ये डर निकालना है, और उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो हमारा डेली का जो काम है, मजदूरी का काम है, जिनका जो लोग काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनको हम जो है रिस्टोर कर रहे हैं अभी जो लेवल पे, ताकि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। और पुंछ शहर की मैं बात करूं, अभी भी 20 से 30% लोग जो हैं वो पुंछ शहर में वापस नहीं आए हैं, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान की जो शेलिंग है वो पुंछ शहर में सिविलियन एरियाज में हुई है। तो उन लोगों से भी हम बिल्कुल जो है अपना कांटेक्ट बना रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, अब माहौल वैसा नहीं है, और वो भी आने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा उसमें वक्त लगेगा। जो खास करके एक डिमांड बंकर्स को लेके बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि हमारे जैसे आप जानते हैं राइट फ्रॉम 1947 से आज तक हर 2 साल 3 साल के बाद यहाँ माहौल खराब होता है और शेलिंग शुरू हो जाती है। हर 5 साल के बाद शेलिंग होती है, और अमूमन अगर मैं 2018 की बात करूं 5-6 लोग उससे मारे गए, उससे पहले भी अगर करूं नंबर बहुत हाई है। तो हमने ये कोशिश की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमने ये टेकअप किया है मसला, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी
इसमें जो है डिटेल हम बना रहे हैं अभी के कहाँ कहाँ बंकर। अच्छा, ये जो खान साहब ये बंकर्स का स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाने का सिलसिला ये कब तक मुकम्मल हो सकता है, ये पूरा सर्वे, और कब ये काम शुरू होगा? क्योंकि ऑलमोस्ट अब 1 महीने के आसपास तो हो ही गया, उसमें अगर पहले 10-12 दिन हम निकालें जो काफ़ी पुरतनाव रहे, तो उसके बाद भी 2-3 दिन ईद के भी निकाल दिए, रेस्ट जो हमारे पास टाइम बचा था, क्या वो मुकम्मल हो गया सारा सर्वे? देखिए, सर्वे अभी हमने सिर्फ जो कंप्लीट मैं कहूँगा वो सर्वे ये किया है कि किस किस पंचायत में कितना नंबर हमें चाहिए जी, वो नंबर हमने फाइनल कर लिया है। जो एग्जैक्ट लोकेशन है, क्योंकि हमने जो यहाँ से मैंने पिछले अगर मैं अपना 30-40 साल का एक्सपीरियंस में देखूं और जो गांव के लोग हैं उनका भी एक्सपीरियंस देखूं, तो हमें 3 घरों के ऊपर एक बंकर हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल दूर दूर है। एक घर से दूसरे घर में कहीं में 500 मीटर, कहीं में 300 मीटर का डिस्टेंस है, तो उसमें हम जो बिल्कुल खान साहब बहुत शुक्रिया जनाब ज्वाइन करने के लिए। एजाज अहमद जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि दूर दूर घर है लेकिन बंकर अच्छा, बनाना तस्वीरें पुंछ की एक बार दिखाइएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खंदक बनाए जा रहे हैं, लोग अब खुद बना रहे हैं उसको आरजी तौर पर ऊपर से मिट्टी विट्टी डालकर एक बंकर। ये वाली तस्वीरें बड़ी दिलचस्प है जो सामने आ रही हैं, और ये खुद बता रही हैं कि सूरत हाल किस तरीके की है और किस तरीके से अभी लोग जो है वो अपनी तैयारियां खुद कर रहे हैं। इस तरीके के खंदक खोद कर, ज़मीन को खोद कर तकरीबन 10 से 12 फीट का ये नीचे खंदक खोदा गया है, जिसके बाद ऊपर मिट्टी डाली गई है ताकि अगर कभी भी पाकिस्तान की तरफ से दोबारा शेलिंग हो तो यहाँ पर एक छोटा सा रिलीफ जो है वो उन लोगों को मिल सके। चलिए जनाब छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कंट्रोल के करीब का इलाका एलओसी के आसपास, अब जब तक हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक या सर्वेज और ये सारी चीज़ें, थोड़ा वक्त लग सकता है, मगर लोगों ने खुद जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। झुलास हो, ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां पर लोगों ने खुद काम किया। 5-5, 8-8, 10-10 मीटर के ये जो इस तरह के बंकर्स हैं वो कच्चे ही सही मट्टी और लकड़ी से बनाने का काम शुरू हो गया।